बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए, बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें, याद करें अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। इन बारिशों में भी मेरा ये ख्याल है, आप लोगों का किसी का और ख्याल हो सकता है कि जिस तरीके से चाहे 19 अगस्त को बरसात जो हुई थी, एक यहाँ कल अगले पिछले 3 दिन जो हुआ है, इंतज़ामिया मुतहर्रिक रही है, इंतज़ामिया रोडों पे रही है। हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे वुज़रा, चाहे कराची में हो चाहे इस वक्त सैलाब के लिए जिस तरीके से ड्यूटीज़ दी गई हैं, सब बंदों पे है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल किसी और जगह पे मिलती है। तो हम अपने काम से मुतमईन हैं। हमने जो गलती की, मैं गलती भी बता रहा हूँ आपको, और मेरी अकेली की गलती नहीं है, ये मेरे ख्याल है हमारी पूरी माइंडसेट है जो लोगों को समझना चाहिए। अगर अचानक तेज़ बारिश हो तो आप सब घरों की तरफ ना निकल पड़े, आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं। इसलिए कुछ घंटे लगेंगे पानी साफ़ होने में। इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि बारिश पड़े और एक कतरा भी ना हो और सारा, कहीं पे भी नहीं होता। 19 अगस्त की बारिश कुछ घंटों में सही हो गई। पानी लो लाइंग एरियाज़ में रहता है जिसको टाइम लगा। जो परसों हुआ था बरसात ज़्यादा और सारी रात चली है, उसके अंदर भी आप माने या ना माने हमारी पूरी इंतज़ामिया, मैं ख़ुद उस दिन कराची में नहीं था, मैं कश्मीर में था और सक्कर पे था। मैं सुबह रात को 2 बजे, यानी सुबह रात को आप लोग कहते हो, सुबह 2 बजे मैं वापस पहुंच गया था। मैं कांटेक्ट में था हर एक से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, मेयर से, डिप्टी मेयर से, कमिश्नर से, सबसे कांटेक्ट में था कि क्या हो रहा है। और उस दिन भी पूरी इंतज़ामिया, चाहे वो हमारी रेस्क्यू वाले हों, चाहे PDMA वाले हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हों, चाहे इलेक्टेड नुमाइंदे हो गए ना, मेयर कराची, डिप्टी मेयर, चाहे पुलिस हो, सारे रोडों पे थे और उन्होंने बेहतर मैनेज किया। नॉन कंट्रोवर्शियल बोथ टेक्निकली एंड पॉलिटिकली, इसलिए कि पानी का हर मंसूबा स्टार्ट होता है पॉलिटिकल विल से और बीच में सारी इंजीनियरिंग के काम आते हैं, ख़त्म होता है पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी से। ये मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने ये पढ़ी है, ये आपको दिखा दूंगा किताबों में, ये पूरा लूप बना हुआ होता है। तो ये इसलिए मैंने पॉलिटिकल और टेक्निकल की बात की। लोग बड़ा कहते हैं इसको सियासी कर दिया है, ये भाई सियासी है ये और टेक्निकल है, और ये दोनों साथ मिली हुई हैं चीज़ें। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बोथ पॉलिटिकली एंड टेक्निकली वाटर प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट करते हैं। 22 किलोमीटर के ऊपर एक, आपने वो आपकी वीडियो देखी, मैं अभी तक जा नहीं सका हूँ उधर, एक इरिगेशन वियर है जो बहुत पुराना बना हुआ है, जो वियर ख़त्म हो चुका है, डिमोलिश हुआ है, उसको हमने इरिगेशन वालों को कहा है रिवाइव करना है। उसकी वजह से प्रेशर बना पानी का, और उस जगह पे उन्होंने क्या किया है कि रोड, मैंने इनसे ये भी पूछा, ये सवाल ऐसे नहीं कि मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, ये रोड आपने बना दी, उसके ऊपर आपने ब्लैक टॉप क्यों किया, वो पेमेंट क्यों की? उनकी जी चाल के लिए, बारिश नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी कि मलीर नदी में आएगी और ये होगा, चाल होती है ना, वो ब्लैक टॉप करना होता है, हमने किया। इसकी आर्मरिंग में कहता हूँ उसको करनी थी, यानी सिर्फ स्टोन पिचिंग नहीं, इस जगह पे इनके डिज़ाइन में एक रिटेनिंग वॉल है, आप जाके डिज़ाइन चेक कर लें। एक आपने लोगों ने जिक्र भी किया, लेकिन उसके बाद भी हाँ टूट तो गई ना, अरे भाई अभी बनी नहीं है, ठीक है, वो रिटेनिंग वॉल उधर आनी है। एज ए स्पीक आज 12 बजे, अभी क्या 9:45 बजे, 12 बजे उधर एक इंजीनियर्स और हाइड्रोलॉजिस्ट मिल रहे हैं। मैंने इन्हें कहा नहीं, इसको दोबारा रिव्यू करो। अब लोग पता नहीं समझे कि बेचारा है, भुट्टो बह गया, नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, इस पर चढ़ना नहीं, बह जाओगे, इस टाइप की इंप्रेशन आई। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ, एक तो साफ़ी, तो उनका काम है वो करते हैं, उनसे मेरे कभी शिकायत नहीं होती है ना, आप लोग करें, लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं लोगों के, वो जाके और माइक लेके और उधर अगर डंगा मुश्ती करे पानी के साथ